सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दुरूद पाक साहिब लौलाक ताजदार मदीना सरवर अंबिया बाइसे तख्लीक कायनात अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, संगियों, साथियों, खासुल खास मेरे पीरो मुर्शिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका, बेशक जो आपके हाथ पर बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, दरअसल वो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बैत का मतलब होता है बिक जाना, अताअत करना, फर्माबरदारी करना। बैत का ये मतलब होता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि बैत का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ रख के अहद करना नहीं होता, बल्कि इससे मुराद बातन की इस्लाह और मुर्शिद की रहनुमाई में अल्लाह की तरफ सफर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ सफर है। हथ मुर्शिद दे हथ तेरे में, रब आखे ए हथ मेरे में, इस वास्ते मुर्शिद कामिल दे हथानो आके चुभो। तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि बैत से मुराद मुरीद अपने शेख से एक ऐसा ताल्लुक कायम कर लेता है। जब बंदा बैत करता है पीर साहब की तो उससे एक ऐसा ताल्लुक कायम कर लेता है जिससे बातनी इस्लाह पैदा होती है और दिल की सफाई होती है। दिल की सफाई होती है। और फरमाते हैं कि मुरीद का अपने नफ्स को मुर्शिद के सपुर्द करना, मुरीद जो होता है उसका अपने मुर्शिद को नफ्स अपना सपुर्द करना ताकि वो अल्लाह की राह में उसे सीधा करे, ये होती है बैत। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बैत का मकसद मोहब्बत, खिदमत और जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही है। असल जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए वही बैत का असर समर है। हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इस हाल में मरा कि उसने किसी की बैत नहीं की तो वो जहालत की मौत मरा। वो जहालत की मौत मरा। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाक़या मशहूर है कि एक मानिक नाम का डाकू था। वो बहुत चोरियां करता था, बहुत डाके मारता था। जब उसकी उम्र कुछ बुढ़ापे की तरफ आई, 50 साल से ऊपर उम्र आई, तो वो सोचने लगा मैं तौबा करूं, मगर तौबा भी ऐसी करूं कि किसी को गवाह बना लूं ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में जब जाऊं तो गवाह लेकर जाऊं। तो उसकी एक शर्त थी कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, बाकी दीन पर हर काम दीन का करूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, पर चोरी नहीं छोड़ूंगा। वो जिस पीर साहब के पास जाता उससे पहली शर्त ही ये देता कि मैं चोरी नहीं छोड़नी, बाकी जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। हर पीर आगे से कहता कि तुम चोरी छोड़ो फिर हम बैत करेंगे। इतने में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाने लगे, क्या मानिक तू जा चोरी कर, मगर जहां मुझे देखे मेरा हया कर ले, जहां मुझे देखे मेरा हया कर लेना। तो कुछ दिन गुजरे,
وہ مانک جو تھا ڈاکو تھا وہ کہیں چوری کرنے گیا. جب وہ چوری کرنے لگا نا اور وہ صندوق جو تھا جس میں خزانہ تھا وہ اٹھانے لگا تو دیکھا کہ آگے بابا فرید الدین گنج شکر کھڑے. ظاہر ہے اس نے عہد کیا ہوا تھا کہ جہاں آپ کو دیکھوں گا وہاں چوری نہیں کروں گا. وہ وہاں سے لوٹ گیا واپس, کچھ نہیں چوری کی, وہاں سے لوٹ گیا. کچھ دن بعد پھر اسے وہیں پر ایک چوری کرنے کی عادت پھر سوجی, وہاں گیا, پھر اس نے چوری کرنے شروع کی. جب وہ پہلی چوری کی, دوسری چوری جا کرنے لگا تو آگے دیکھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے. پھر وہاں سے روتا روتا واپس چلا گیا. کچھ دن بعد جب بابا فرید الدین گنج شکر ساتھ والے گاؤں میں آئے, وہاں محفل ہو رہی تھی. اس نے کہا چوریاں تو کی نہیں, چلو مرشد کا دیدار ہی کراتے. سبحان اللہ. چوری تو کی نہیں, مرشد کا دیدار ہی کراتے. جب وہ محفل میں پہنچا تو بابا فرید الدین گنج شکر نے دور سے دیکھ کر کہا, ہاں مانک کتنی چوریاں کی ہیں. اب مسکرا کر کہنے لگے, ہاں مانک کتنی چوریاں کی ہیں. آگے سے مانک کہنے لگا, جس کا پیر آپ جیسا وہ چوری کیسے کر دوستو بیعت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے, برے افعال سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرشد کامل کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.